बिहार विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और शुरू होते ही तमाम अलग अलग दल के जो नेता है आपको बताते चले कि अपनी मांग को लेकर के विधानसभा में मार्च करे। इसी दौरान एआईएम के विधायक है अख्तरुल इमाम ने भी जो जातिगत जनगणना है उसको लागू कराने के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो माइनॉरिटी की संख्या यानी मंडल कमीशन में जो 27% लागू किया गया उसमें 8% की बात की गई थी माइनॉरिटी की, लेकिन अभी तक 2% भी लागू नहीं किया गया। हम तो मांग करते हैं कि जिस तरीके से जातिगत गणना की गई है उसी आधार पे जो भी डाटा आया है उस डाटा को लागू किया जाए। देखिए किस तरीके से एआईएम के विधायक हैं, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप सुनिए। भाई मुतालबात तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा ये है कि बिहार में अभी जातिगत गणना हुई है और उसकी रिपोर्ट सामने में आई है, हाउस में उसको ले भी किया जाएगा। मेरा मुतालबा बिहार सरकार से ये है कि बिहार के गरीबों की, रिक्शा चालकों की, आमजनों की, मजदूरों की गाढ़े खून और पसीने की कमाई के 500 करोड़ रुपए आपने इसमें खर्च किए हैं, तो ये आपका कोई एजेंडा नहीं हो इलेक्शन का, ये धोखाबाजी का मामला नहीं हो। जब आप देख रहे हैं कि ओबीसी की, एससी की, एसटी की आबादी बढ़ी है, जो इस बात का संकेत है कि जहां लोग निरक्षर होते हैं, गरीब होते हैं, वहां आबादी बढ़ती है, तो ये समुदाय अब भी निरक्षर है, अब भी गरीब है। इसलिए उनके उत्थान के लिए उनके रिजर्वेशन का दायरा को बढ़ाओ, सीमा को बढ़ाओ और माइनॉरिटी के साथ 27% रिजर्वेशन जो था मंडल कमीशन के बाद उसमें उनका 8% हिस्सा होता था, 2% भी नहीं मिला है। इसलिए केरल, कर्नाटक जो साउथ के स्टेट है, तमिलनाडु, उनकी तरह माइनॉरिटी का कंपार्टमेंट अलग से इस 50% में तय कर दो, ये हमारा मुतालबा है। बहुत सारे कमीशन और बहुत सारे कमेटीज ने, चाहे रंगनाथ मिश्रा हो, सचर कमेटी हो, सारे लोगों ने ये कहा है कि माइनॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं होता है, इनका कोटा अलग से निर्धारित होना चाहिए। मेरा मुतालबा है। एक चीज है कि यहाँ जो माई समीकरण की बात होती है तो आरजेडी का तो पहले से फोकस है। कहाँ से भूलभुलैया में पड़े हैं आप, कहाँ से पुरानी बात ला रहे, इतिहास याद नहीं आपको? अरे माई समीकरण की बात कभी लालू जी किया करते थे, आदरणीय लालू जी की राजद अलग थी। अब तो लालू जी की नहीं बल्कि तेजस्वी जी की राजद है। तो आपने नहीं सुना ये टू जेड की पार्टी है, आज के अखबार में भी आया है। ये टू जेड को माई समीकरण कैसे कहते हैं? भूलभुलैया में क्या बोलते हैं आप? अरे नया जवान आदमी है, ये टू जेड की राजद है और उस ए टू जेड की राजद में अल्फाबेट 26 उसमें से ये गायब भी हो जाए तो 25 का स्वर्ण माला इनका तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। तो आपने सुना किस तरीके से एआईएम के विधायक है अख्तरुल इमाम ने साफ साफ कह दिया कि इसका जो डाटा रिलीज किया गया है चुनावी मुद्दा न रहे, इसको हर हाल में लागू किया जाए। वही आपको बताते चले कि आरजेडी को लेकर के कहा गया कि ये तो एमवाई समीकरण की बात करते उन्होंने कह दिया वो जमाना बीत गया जब लालू यादव के समय में एमआईएम की बात होती थी। अब तो तेजस्वी यादव की सरकार है और तेजस्वी यादव के समय में यानी उन्होंने साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव के समय में अब ए टू जेड की बात हो रही है और ए टू जेड को लेकर के खुद बोल रहे हैं कि ए टू जेड लेकर के चलते हैं। अब देखने वाली बात है कि आज से विधानसभा का सत्र जोर शोरों से चल रहा है, लगातार विपक्ष हंगामे कर रहा है, कई दल के नेता अपनी अपनी मांग को लेकर के मार्च कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि विधानसभा में किस तरीके से जो सरकार है उसका जवाब देती है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।